नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे यही बोलेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम आपको कीबोर्ड के जितने भी बटन्स हैं उन बटन के बारे में पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। हम आपको आज हम आपको बताएंगे कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है और उनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कीबोर्ड में जो कीज़ है उसे अगर आप देखिएगा तो कार्य के हिसाब से उसे अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। देखिए, ये सामने हमारे कीबोर्ड का एक इमेज है। अब इसमें अगर आप गौर करके देखिएगा तो बहुत सारे बटन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना। अब कीबोर्ड तो सब आज के समय में देखा है, मोबाइल में हम लोग देखे हैं, कीबोर्ड ऐसे भी यूज किए हैं। मान लीजिए नहीं भी देखें और हमारे वीडियो से ही आप सीखना शुरुआत किए हैं तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। हम आपको पूरा एकदम गर्दा छोड़ा के इस बटन्स के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले तो इसके पूरे के पूरे मुंह कान को देख लीजिए कि कीबोर्ड का मुंह कान देखने में कैसा होता है। तो कुछ बटन्स आपको मिलेंगे जो कुछ गैप के साथ दिया हुआ है, समझ गए ना। अब इस सारे बटन का कार्य क्या होता है, उससे पहले हम ये समझेंगे कि कीबोर्ड में जितने भी बटन है उसे कितने भागों में बांटा गया है, समझे। तो चलिए पहले इनके भाग्स को देखते हैं, मतलब कीबोर्ड में कीज के टाइप को देखते हैं, प्रकार को देखते हैं। कीबोर्ड में जो पहला टाइप्स आता है वो है आपका फंक्शन कीज का। समझ गए, शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं क्योंकि सबसे ऊपर में आपको फंक्शन की ही देखने को मिलेगा जिसकी कुल संख्या 12 होती है। इन सब का कार्य क्या होता है वो पहले आगे देखेंगे। पहले समझते हैं कि कीबोर्ड में कुल कितने कीज होते हैं, मतलब कितने भाग में कीज बटे हुए होते हैं। फिर आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब इसके अंदर देखने से आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि ए से जेड तो आ ही रहा है, कुछ सिंबल्स भी है, कुछ चिन्ह भी है, साथ में 1 से लेके 0 तक कुछ नंबर भी दिया हुआ है। तो इन सब के मिश्रण को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। आगे देखते हैं कि और कौन से कीज के ग्रुप है। इसके बाद अगर आप टाइप्स ऑफ कीज की बात कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कंपोजिशंस की और स्पेशल की। कंपोजिशन की क्या होता है, इसमें हम 3 की को रखें, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, क्योंकि इस तीनों की का काम किसी दूसरे बटन के साथ मिला के किया जाता है। इसके बाद आता है स्पेशल की, जिसको हम लोग नाम से लगा खास की, जो किसी खास कार्य को करने के लिए कीबोर्ड के अंदर दिया गया है। समझ गए काम क्या होता है भैया, उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, तनिक सब्र करके वीडियो को देखिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कीज में जो आपका आता है ये आता है आपका कर्सर कंट्रोल की और न्यूमेरिकल कीपैड। अब कर्सर कंट्रोल की क्या होता है और न्यूमेरिकल कीपैड क्या होता है, इसको देखिए। तो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कर्सर की होता है और नंबर्स को टाइप करने के अलग से आपको कीबोर्ड के दाएं तरफ न्यूमेरिकल कीपैड दिया हुआ रहता है। तो हम जो कीबोर्ड के सारे कीज़ को समझे, उसमें क्या सब समझे हमने, समझा फंक्शन की, कंपोजिशंस की, सॉरी अल्फा न्यूमेरिकल कीज़, स्पेशल कीज़, कंपोजिशंस कीज़, कर्सर कंट्रोल की और न्यूमेरिकल कीपैड। अब इन कीज़ के बारे में हम एक एक करके इनका ऑपरेशन देख लेते हैं, इनका थोड़ी इनके बारे में अलग से समझते हैं, इनकी का कार्य कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो कीज होता है उसके कार्य को देखेगा तो सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शन कीज के काम के बारे में। तो फंक्शन के नाम से ये फंक्शन की, कुछ फंक्शन करने के लिए इसका उपयोग किया गया होगा, है ना, इसको बनाया गया होगा। तो कीबोर्ड में इसका काम स्पेशल काम को करने के लिए दिया गया है, जिसकी कुल संख्या 12 होती है, F1 से लेकर F12। अब ये काम निर्भर करता है कि आप कौन से एप्लीकेशन पे करते हैं या कौन से विंडोज़ के किस वर्जन पे काम कर रहे हैं। अर्थात अगर विंडोज़ का वर्जन चेंज है और प्रोग्राम चेंज है तो आपको परिणाम भी अलग देखने को मिल सकता है। लेकिन इनके अलावा इनका बेसिक नेचर भी है जिसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और भैया एक काम और करिएगा, तनिक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अगर बाद में आपको कुछ भी इसके बारे में पढ़ने का जरूरत पड़ जाए तो फिर गूगल और यूट्यूब पर सर्च करने की आपको जरूरत नहीं पड़े। या जो बता रहे एकदम आराम से सुन लीजिए, एकदम आराम से समझ लीजिए, दूसरी जगह आपको जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। F1 दबाएंगे तो आप हम हेल्प ले सकते हैं। अगर कहीं फंस गए हैं कि ये काम कैसे करेंगे तो F1 दबा के कंप्यूटर से आप हेल्प ले सकते हैं, भैया ये काम कैसे करें। F2 अगर आपको फाइल, फोल्डर इत्यादि को नाम को बदलना है या एक्सेल के अंदर कुछ भी चीज़ को एडिट करना है और सेल के अंदर कुछ भी एडिट करना है तो उसके लिए हम F2 दबा के उसे रीनेम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। F3 अगर आपके पास PDF है, कंप्यूटर के अंदर है, कोई नाम सर्च करना चाहते हैं कि आपके रिजल्ट में आपका नाम आया है कि नहीं आया, उस PDF में आपका नाम आया है कि नहीं है, तो F3 दबा के आप सर्च कर सकते हैं। F4 का काम क्या होगा, तो अल्ट के साथ अगर F4 दबाइएगा तो प्रोग्राम को भी क्लोज कर सकते हैं और साथ ही कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। F5 ये तो सदाबहार चित्रहार है, रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का यूज करते हैं, या फिर वेबसाइट को रिलोड करने के लिए भी F5 का यूज करते हैं। F6 किसी भी ब्राउजर में जहाँ URL टाइप करते हैं उसमें डायरेक्ट कर्सर को ले जाने के लिए F6 का यूज कर सकते हैं।
F7 MS ऑफिस में अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढना है, अर्थात या मान लीजिए कि MS वर्ड के अंदर अगर आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढना है कि मेरी जो लिखा हूँ उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, तो स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए F7 प्रेस किया जाता है। F8 लैपटॉप के अंदर अगर आपके पास अब ये इशू कंफर्म नहीं हो रहा कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, उस इशू को कंफर्म करने के लिए हम लोग कई बार F8 में सेव कोड में ले जाकर उसे चेक करते हैं। F9 जैसे हम लोग का जीमेल सर्विस होता है उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक आउटलुक सर्विस होता है, हम लोग का नहीं जीमेल सर्विस, सॉरी गूगल का जैसे जीमेल सर्विस होता है उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट का एक आउटलुक सर्विस होता है, जहां हम ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए अर्थात सेंड और रिसीव करने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं। F10 टैब और मेन्यू को एक्टिव करने के लिए, उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए या ये देखने के लिए ये मेन्यू या ये टैब किस अल्ट के साथ क्या दबाने से ओपन होगा, इसके लिए हम F10 का उपयोग करते हैं, या फिर आप अल्ट दबा के भी ये काम कर सकते हैं। F11 अगर आपको कोई भी सिलेक्टेड इमेज वगैरह को फुल स्क्रीन में देखना है तो आप F11 का यूज कर सकते हैं। F12 MS ऑफिस के अंदर, क्योंकि फिर जैसे GTP समझिएगा तो वहाँ पे F12 सेव एज का काम नहीं करता, तो MS ऑफिस के अंदर अगर आपको कहीं भी सेव एज करना तो इसके लिए आप F12 का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल में F1 से F12 का यूज बताया, लेकिन जैसे टेली में काम करोगे तो फिर इसका परिणाम अलग हो जाता है, कोई वीडियो एडिटिंग ऐप में काम करोगे तो इसका परिणाम अलग देखने को मिलेगा। तो शुरू में बता दिया कि एप्लीकेशन और विंडो के साथ इसका परिणाम आपको अलग देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होता है, तो कीबोर्ड में जो कॉम्बिनेशंस होता है अल्फ़ाबेट, नंबर्स और सिंबल का, उसके ग्रुप को बोलता है अल्फा न्यूमेरिक कीज, जिसका काम कीबोर्ड में कुछ लिखने के लिए किया जाता है। चाहे आप हिंदी में लिखेगा तो हिंदी पॉइंट हो, नॉर्मली इंग्लिश में लिखने में तो आप आसानी तरीके से इसके मदद से आप लिख सकते हैं, बस आपको टाइपिंग आना चाहिए फास्ट में लिखने के लिए। ठीक है। कंपोजिशंस की क्या होता है, नाम या कंपोजिशन अर्थात ये दूसरे की के साथ यूज किया जाएगा। जैसे शिफ्ट की, अब शिफ्ट की अकेला तो कुछ काम करेगा नहीं, तो शिफ्ट में देखिएगा ऊपर की तरफ एरो बना होता है, अर्थात अगर किसी भी की के अंदर एक से ज़्यादा सिंबल्स है या एक से ज़्यादा फंक्शंस है, जैसे मान लीजिए हमको अल्फ़ाबेट कैपिटल चाहिए, ए कैपिटल चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्मॉल आ रहा है तो हम शिफ्ट के साथ अगर उसे दबाएंगे तो वो कैपिटल आ जाएगा, या जैसे हमको @ लाना तो वो कीबोर्ड में दो के तरफ हो, दो के साथ प्रिंट किया हुआ रहता है ऊपर की तरफ, तो अगर हम शिफ्ट के साथ उसे दबाएंगे तो आपका @ छप जाएगा। तो ऊपर इसीलिए कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स देखते हैं वो ऊपर नीचे लिखा रहता है, ना कि दायां बायां, वो इसलिए लिखा हुआ रहता है कि वो ये दिखाता है कि हम शिफ्ट के साथ आएंगे, अर्थात शिफ्ट में ऊपर का एरो ये बताता है कि आप ऊपर वाले जितने भी लिखे हुए लाइन सिंबल्स हैं उसे आप शिफ्ट के साथ ला सकते हैं। इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस उसके थोड़ा सा तरीका को याद रखिए। CTRL की क्या होता है और अल्ट की क्या होता है। देखो CTRL को हम लोग कंट्रोल की कहते हैं और अल्ट को हम लोग अल्टरनेट की कहते हैं। दोनों की का कार्य शॉर्ट की परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इससे हम लोग मॉडिफाइड की और कंजक्शन की भी कहते हैं, जो दूसरे की के साथ यूज किया जाता है, जैसे Ctrl+C कॉपी, Ctrl+A सेलेक्ट, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट इत्यादि। अल्ट के साथ यूज करते हैं Alt+F4, Alt+N, Alt+F, तो ये सब हम अलग से आपको प्रैक्टिकली वीडियो में भी बताएंगे जब प्रैक्टिकल चालू करेंगे। बस इसके अभी बारे में थोड़ा सा चर्चा समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि इसका क्या काम होने वाला है। बाकी इस पर जस्ट प्रैक्टिकल वीडियो भी हम आपको करके दिखाएंगे कि सारी की का यूज क्या होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट में अगर आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कर्सर कंट्रोल की। अब कर्सर कंट्रोल की क्या होता है, तो कीबोर्ड में जितने भी की हैं जो कर्सर को कंट्रोल करता है, कर्सर कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, कर्सर को आगे पीछे ले जाना, कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाना, यही तो होता है कर्सर कंट्रोल की, समझ गए ना। तो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जितने भी की का उपयोग किया जाता है उसे कर्सर कंट्रोल की कहते हैं, जिसमें मुख्यतः हम लोग यूज करते हैं एरो की का। एरो की 4 प्रकार के होते हैं, देखिएगा कीबोर्ड में दाएं तरफ होगा नंबर की पैड से पहले, और कंट्रोल की के बाद इसमें 4 एरो की होगा ऊपर नीचे दाएं बाएं कर्सर को ले जाने के लिए। लेकिन निर्भर ये भी करता है कि कर्सर के नीचे ऊपर लिखा होना चाहिए, लाइन 4-5 लाइन हो तो ये काम करेगा। सिंगल लाइन में सिर्फ आप दाएं बाएं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। होम की का काम क्या होता है, अच्छा हाँ, एरो की का काम गेम खेलने के लिए भी किया जाता था, तो सॉरी गेमर भाइयों, हम थोड़ा बताना भूल गए थे, लेकिन इसका काम गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। होम की का काम क्या होता है, कर्सर को अगर जिस लाइन में आपका कर्सर है तो वो एक्टिव लाइन माना जाता है, उस एक्टिव लाइन के शुरू में ले जाने के लिए होम की का यूज करते हैं। और अगर आप कर्सर कहीं आपका गुम है और सबसे पहला लाइन के सबसे शुरुआत जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ होम की का यूज कर सकते हैं। इंड जस्ट इसका उल्टा, किसी भी एक्टिव लाइन के सबसे अंतिम में ले जाने के लिए इंड की का यूज कीजिए। कंट्रोल की से अगर आप इंड दबाइएगा तो अंतिम लाइन का जो अंतिम अक्षर होगा, जो सबसे अंत जगह होगा, वहां पे आपका कर्सर चले जाएगा। पेज अप पेज डाउन, जैसे PG, UP, PGD, इसका काम, इसको हम बोलते हैं पेज अप और पेज डाउन। इसका काम होता है एक स्क्रीन डाउन का काम होगा नीचे लाने के लिए, अप का काम होगा स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए। जैसे अभी आपके सामने मान लीजिए आपके सामने पेज डाउन तक दिख रहा है, अब इसके बाद का अगर हमको पूरा का पूरा स्क्रीन चेंज करना है, नया चीज लाना है, तो हम पेज डाउन दबाएंगे, और फिर से अगर हमको वापस पहले जैसे लाना है तो हम पेज
कीबोर्ड आपका यूज करेंगे। आगे चलिए देखते हैं और कौन सा की है। न्यूमेरिक कीपैड। देखिए न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, ये न्यूमेरिक कीपैड जो है ना सेटअप की होता है कंप्यूटर के जो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके अंदर, नंबर और कुछ मैथमेटिकल जैसे जोड़ घटो गुना भाग का इसके अंदर मिश्रण होता है कि इसका ये मिल के बना होता है किससे, नंबर और कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स के साथ। इसका यूज कहाँ किया जाता है, देखिए इसका यूज ज़्यादातर बैंक सब में किया जाता है, इस एरिया का सबसे ज़्यादा यूज हम ये इसलिए दिया जाता है कीबोर्ड के अंदर। अगर मान लीजिए कि आप नंबर्स का ज़्यादा यूज करते हैं, आप बिलिंग का काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा अमाउंट का एंट्री कर रहे हैं, तो आपको सबसे आसान हो जाता है इस सेक्शन का काम करना, समझ गए ना। नॉर्मली जो हम लोग काम करते हैं अगर हम ज़्यादा डिजिट का यूज नहीं कर रहे तो हमें इसका लगता है कि काम नहीं है, समझ गए ना। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या बिलिंग का काम कर रहे हैं कहीं, तो वहाँ पर आपको इस एरिया का काम बहुत आसान लगता है नंबर्स को एंट्री करने के लिए और मैथमेटिकल चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, जैसे जोड़ घटो गुना भाग इत्यादि को करने के लिए। स्पेशल की क्या होगा कि देखिए भैया फंक्शन की, उसके बाद आपका क्या हो गया अल्फा न्यूमेरिकल कीज, कंपोजिशन की, कर्सर कंट्रोल की, इसके अलावा जितने भी की होते हैं सब स्पेशल की तो है। जैसे विंडोज की, विंडोज की क्या होता है, देखिए ये स्टार्ट मेन्यू के लाने के लिए यूज किया जाता है। जो काम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके करते हैं वही काम हम विंडोज की दबा के कर सकते हैं। इंटर की, अगर आपको नया लाइन चाहिए तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, इंटर की का। बैक स्पेस की, अगर आपको कुछ भी चीज़ गलती होगा उसको मिटाना है तो बैक स्पेस की दबाइएगा तो कर्सर जहाँ होगा उसके बाएं तरफ से मिटाना चालू कर देगा। डिलीट की, अगर आपका कर्सर जहाँ है उसके दाएं तरफ से अगर आपको मिटाना तो डिलीट की दबाइए, या फिर कोई फाइल फोल्डर इत्यादि आपका सेलेक्ट है उसे रिसाइकल में भेजना तो भी आप डिलीट की का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट की कीजिएगा तो वो परमानेंटली आपका डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। नोट्स की, अगर जो काम आप राइट क्लिक से करते हैं माउस का वही ऑप्शंस का अगर आप कीबोर्ड से लाना चाहते हैं इसके लिए नोट्स की का यूज कीजिएगा जो दाएं तरफ अल्ट और कंट्रोल के बीच में मौजूद होता है। इसके बाद जो कुछ स्पेशल की बच गया जो हमें शुरू में ही बताना चाहिए था वो आपका ESC की, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्केप की भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म स्केप की होता है, जिसका कार्य डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने या टेली से बाहर आने, साथ ही कोई गेम अगर आपका चल रहा है उस गेम से आपको क्लोज का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा तो आप ESC की दबा के भी क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। स्पेस की का काम क्या होगा, करेक्टर्स के बीच में, वर्ड के बीच में, अगर जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज और ए के और गुड के बीच में, बॉय के बीच में अगर आपको खाली जगह चाहिए तो हाँ हम स्पेस की का यूज करते हैं और ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है। PRTSC क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन। अगर आप एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे हम अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हम कंट्रोल के साथ PRTSC बटन दबाएंगे जो अक्सर आपको F12 के बगल में देखने को मिलता है, समझ गए ना। उसको अगर आप या बहुत सारे कीबोर्ड में ये PS के नाम से भी होता है लेकिन F12 के बगल में होता है, कंट्रोल के साथ दबाइएगा तो आपको जो है सो स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल जाएगा, जहां आप MS पेंट में फिर या MS वर्ड में ले जाके उसे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दीजिएगा तो आप उसको देख भी सकते हैं। नमलॉक का काम यही होता है कि न्यूमेरिक कीपैड को ऑन करना या ऑफ करना, लाइक एक्टिव करना या डीएक्टिवेट करना। अगर नमलॉक ऑन रहेगा, नमलॉक का बल्ब जलते रहेगा तभी आप डिजिट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिजिट का यूज नहीं कर सकते। उस दौरान हम उसका माउस की तरह यूज कर सकते हैं कर्सर को मूव करने के लिए। इसके अलावा स्क्रॉल लॉक होता है, पाउज होता है, तो ये सब काम ज़्यादा हम यूज करते नहीं। स्क्रॉल को लॉक करने के लिए, कोई भी चल रहे गेम को रोकने के लिए पाउज का यूज करते हैं, तो ये सब कुछ किया, लेकिन इसका ज़्यादातर हम लोग करते नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हम आपको कीबोर्ड के सारे बटन को समझाने में सफल हुआ होगा, समझ गए ना। अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगा वाकई हम अच्छा समझाए, तो प्लीज़ कमेंट करके तो एक बार बता दीजिएगा कि कैसा समझाए भैया, ठीक है ना। मन को गदगद हो जाता है जब कमेंट करते हैं, ठीक है। और आगे के वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।